अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। इससे पहले मेरी कंट्रोल एंड पावर वायरिंग पे 60 प्लस वीडियो आ चुकी हैं। जो मेरे न्यू दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि उन्हें अगर वो इंटरव्यू की तैयारी वगैरह करना चाहते हैं या मज़ीद कोई सर्किट सीखना चाहते हैं कंट्रोल के या पावर वायरिंग के, तो उन्हें हमारे चैनल पर वो तमाम वीडियो मिल सकती हैं। और जो दोस्त इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमारे चैनल पर आकर इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। गल्फ़ में इलेक्ट्रिकल की अप्लाई यानी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए उन्हें इंटरव्यू की तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो मैं समझाना चाह रहा था, मेरे काफ़ी दोस्तों ने यानी कमेंट्स किए थे कि सर ग्लैंड के मतलब बता दें। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने ग्लैंड करना होता है तो उससे पहले आपको चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, वो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए जब आप किसी जगह कनेक्शन करते हैं, किसी एलसीपी में, फीडर पिलर में, या किसी भी डीबी में, ठीक है, या एलसीपी में, तो सबसे पहले आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उनको अच्छे से याद कर लें। उसके बाद मैं आपको ग्लैंड कैसे करते हैं उसकी प्रैक्टिकल वीडियो बना के जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए आपकी एलसीपी रहेगी। अब होता क्या है कि एलसीपी के अंदर बासबर होगा, ये बासबर हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आर वाई बी बासबर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लगा रहेगा मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, MCCB, ठीक है, MCCB। अब जो ग्लैंड होगा हमारा वो तो इस जगह पे आएगा। ठीक है दोस्तों, पीछे से मान लीजिए ये केबल आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी, और जो हमारा MCCB होता है वो तो बिल्कुल करीब रहेगा, मैक्सिमम 10 सेंटी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी RYB। ठीक है, जो न्यूट्रल रहता है वो आम तौर पर इधर रहेगा साइड पे। ये न्यूट्रल बासबर है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से लेकर अब देखिए ये वायर काफ़ी दूर चली गई। ठीक है, ये मान लीजिए हो सकता है 40 सेंटीमीटर दूर रहे। ठीक है, और जो आपका MCCB है, मोल्डर के सर्किट ब्रेकर, वो मुमकिन है आपका 10 सेंटीमीटर के फासले पर रहे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ग्लैंड से 10 सेंटीमीटर दूर रहेगा MCCB, और हो सकता है न्यूट्रल बासबर आपका दूर रहे 40 सेंटीमीटर। तो जब भी आपने अब केबल, मान लीजिए आपकी ये केबल है, ये आपकी केबल है। ठीक है, जब आपने इसकी पैमाइश करनी है ग्लैंड करने के लिए तो आपने न्यूट्रल के हिसाब से करनी है। ठीक है दोस्तों, यानी आपने न्यूट्रल की पैमाइश कर लेनी है पहले कि न्यूट्रल इसमें कितना हमको चाहिए। न्यूट्रल आपने पैमाइश कर ली, 40 सेंटी चाहिए फॉर एग्जांपल, ज़्यादा भी चाहिए रह सकता है, कम भी। आप न्यूट्रल की पैमाइश करेंगे 40 सेंटी, यहाँ पे आप निशान लगा लें 40 सेंटी का। ठीक है, उसके बाद उसको टाई लगा के एक, ठीक है, अरबी में आफीज़ बोलते हैं और इंग्लिश में टाई बोलते हैं, केबल टाई रहती है जो, वो टाई मार लें। उसके बाद उसको जो हैक्सा होता है उससे कटिंग करने, उसका आर्मड कटिंग कर के उसके बाद नाइफ से इसका इंसुलेट उतार लें ऊपर से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद क्या करना आपने, जितना अपना आपके जो ग्लैंड की मोटाई रहेगी ना, यानी जितना लंबा रहेगा ग्लैंड, मैक्सिमम रहेगा वो 4-6, ठीक है, 4-5-6 सेंटीमीटर, उतनी ये आपने पहले उतार लेना, आगे से पूरा रिमूव कर देना ऊपर से इंसुलेट, और उसके बाद जहाँ से आपने ग्लैंड करना है जिस जगह पे, उससे थोड़ा नीचे 5 या 6 सेंटीमीटर इंसुलेट और उतार देना है ऊपर से, आर्मड कट नहीं करना फिर। ठीक है, यानी यहाँ पे आप देख लें आपका मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। ठीक है, या जितना आप आसानी चेक कर लें ग्लैंड आपको कि कितना ग्लैंड के अंदर अंदर वो आर्मड आपका आ जाए सही। वहाँ से आप नाइफ से उसको रिमूव कर लें इंसुलेट को ऊपर से सही। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना ग्लैंड लूज़ कीजिए। ठीक है, और ग्लैंड का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो फर्स्ट पहले चढ़ा लीजिए ऊपर। एक तो रहेगा इसमें इंसुलेटेड कवर रहता है जो ग्लैंड के पीछे,
वो पहले चढ़ा लें, ठीक है, वो पीछे कर लें इधर, और उसके बाद जो ग्लैंड का पीछे वाला हिस्सा रहेगा वो यहाँ पे चढ़ा लें पहले से, और उसके बाद लास्ट में जो इसका ऊपर वाला रहेगा सेकंड पोर्शन वो आप ऊपर लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आर्मर्ड रहेगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए इस जगह आपका ग्लैंड आने वाला है, ठीक है, और यहाँ पे जो आर्मर्ड वायर रहेगी, ये आर्मर्ड वायर रहेगी, आपने जो पहले पोर्शन डाल लिए, एक इंसुलेटर कवर रहेगा, दूसरा नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा वो खोल के पहले से डाल लेना। और जो यहाँ पे आर्मर्ड वायर रहेंगी ना, जो आपने 5 सेंटी या 6 सेंटी के वो किया था, रिमूव किया था इंसुलेट, उस पर ला के इसके जो आर्मर्ड है ना उसके अंदर उसको फिक्स करना है, ठीक है। आर्मर्ड वायर पीछे हटा लेनी है, थोड़ी थोड़ी लूज़ कर लें उससे, माइनस स्क्रू ड्राइवर से, बी केयरफुल क्योंकि ये काफ़ी हार्ड रहती हैं। तो उसके बाद नीचे वाला जो इसका सेकंड पोर्शन था वो आप इसके साथ मिलाएंगे। इसके अंदर एक रिंग रहता है, गोल रिंग रहेगा, रिंग टाइप, पहले वो हाथ से आप ऊपर चढ़ा दें, ठीक है, आर्मर्ड के ऊपर किनारे पे आ जाएगा वो, आर्मर्ड के तकरीबन इस किनारे पे आएगा आर्मर्ड के ये वाला रिंग, और नीचे वाला हिस्सा ऊपर लगा दें, और उसको सही स्क्रू रेंच जो भी होता है एडजस्टेबल, अपना जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे उसको सही से टाइट कर लें, ठीक है दोस्तों। और टाइट करने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा रहेगा, जो आपने इंसुलेटर कवर रहा था पीछे जो ग्लैंड के ऊपर रहता है, वो आप लगा के उस पर ऊपर कवर पीछे बैक उस पर थोड़ी इंसुलेशन टेप लगा सकते हैं, ओके। और जो ख़ास बात याद रखने की है कि कोई भी रहे, फीडर पिलर रहे, ठीक है, या LCP रहे, ठीक है, या कि कोई भी आपकी DB रहे, फाइनल DB लगा लें, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहे, आपने उसमें पैमाइश लेनी है न्यूट्रल की, ठीक है। अगर आपकी 5 कोर वायर है जिसमें अर्थ भी है तो फिर अर्थ का भी ख्याल रखिए। अगर आपकी फ्लेक्सिबल वायर कहीं पे यूज़ हो रही है, आपका अर्थ बासबर भी है, यहाँ पे मान लीजिए अर्थ बासबर है फीडर पिलर में या के LCP में, तो अगर 5 कोर वायर है तो उसका अर्थ की पैमाइश भी आपको लेनी होगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और जो मेरे दोस्त न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें जो तमाम वीडियो पहले से मौजूद हैं, 60+ वीडियो मौजूद हैं, वो भी उनको मिल सकें, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।